तो स्टार्ट करते हैं सबसे स्पेशल, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस टाइम पे जो रिपोर्ट निकल के आई थी, विच वॉज MI एंड CSK। तो CSK टीम की हमें सबसे पहले बात करनी है। इस डील को काफी लोगों ने कवर कर लिया एंड काफी क्रेडिबल लोगों ने बात दैट इज व्हाई आई फील कि भाई इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल डील भी निकल के आ रही है वो अभी CSK से ही आ रही है, चाहे वो बाकी फ्रेंचाइज को थोड़ा दुख देने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूँ हमारी भी बात होगी अभी। एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको इस टाइम पे इतना दुख होना चाहिए उनके फैंस को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एंड दैट इज KKR। बताऊंगा रुको। बट CSK की बात करते क्योंकि ऐसा कहते भाई CSK जो है पीछे पड़ी थी हार्दिक पांड्या के, उनने कहा कि भाई आप एक बार हमें एक सूंघने का मौका दो, जैसे हमें पता चलेगा हाँ वो खून की बूंद जैसे हम लोग सूंघ लेंगे हम लोग पीछे पड़ने वाले इनको। तो हार्दिक पांड्या वो चाहते हैं। अब MI ने इनके बदले मांगा क्या, उन्होंने कहा ठीक है हार्दिक पांड्या लेना तो ले लो, बट साथ में हमें शिवम दुबे द वर्ल्ड कप विनर एंड आयुष मात्रे द मुंबई का ओपनर, हमें वो चाहिए इसके बदले में। बट CSK ने क्या कहा, शिवम दुबे ठीक है ले लो, बट आयुष मात्रे तो वैसे ही रोज मार्केट में लगा देते रहते हैं, हाँ, इज्जत तो करी नहीं उनकी। बट आयुष मात्रे अगर नाम भी लिया ना उठा के नीचे पटक देंगे हम लोग। आयुष मात्रे हमारे फ्यूचर ओपनर होने वाले हैं, हमारे फ्यूचर ओपनर महेंद्र सिंह धोनी बनने वाले हैं। ओपनिंग के जो धोनी बन सकते हैं आगे चल के वो हमारे आयुष मात्रे बनने वाले हैं। भाई हमारे वैसे प्लेयर्स देख लो यार, इस टाइम पे इतना धीरे खेलने वाले प्लेयर्स हमारे टीम में ऑलरेडी हैं। अगर एक यंगस्टर हमें ऐसा दिख रहा है जो आगे चल के इतना अप टॉप ऐसी पटाई कर सकता है विद डॉन ऋतुराज, तो फिर तो मतलब यार इसको हम लोग कैसे जाने दे सकते हैं। सक्सेसर ऑलरेडी फाउंड आपको दिख चुका है यहाँ पे। तो वहाँ पे CSK ने मात्रे के लिए मना कर दिया। अब CSK ने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, हम इनको जाने देंगे लगातार हार्दिक पांड्या को, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो वो भी है। तो हमने एक काउंटर ऑफर दिया उनको। CSK ने कहा हम आपको शिवम दुबे देंगे, साथ में मात्रे छोड़ हम आपको डेवॉल्ट ब्रेविस देंगे, which is also very lucrative to be honest। एंड सिर्फ ये नहीं, इसके साथ हम आपको 10 करोड़ कैश भी देंगे। भाई ये एक्सट्रीम डील है। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, दुबे 12 करोड़ के थे, डेवॉल्ट ब्रेविस 2.2 करोड़ के थे, विद 10 करोड़ कैश ये 24.2 करोड़ की डील बनने वाली है। और हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़ के थे, एंड 10 करोड़ आपको कैश आ रहा है, आप आराम से स्पेंड करो ऑक्शन में। भाई दिस इज अ बैंगर डील। मतलब देखो आई गेट कि मुंबई इंडियंस क्यों आयुष मात्रे भी चाहेगी, उनको लग रहा हो कि यार ये ऊपर हमें रोहित शर्मा का जो रिप्लेसमेंट है वो भी मिल जाएगा, वैसा ही खेलता भी है, मुंबई का ही है, तो अच्छा खासा फिट इन भी बैठ जाएगा हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डेवॉल्ट ब्रेविस इज अ ग्रेट प्लेयर भाई, डाउन दी ऑर्डर नंबर 2 नंबर 3 जहां पे भी आपको उनको खिलाना है वो काफी अच्छी आके हिटिंग कर सकते हैं। एंड 10 करोड़ कैश भी अगर आपको मिल जा रहा है तो सोने पे सुहागा है भाई। And this is something that Mumbai Indians desperately needs by the way। तिलक वर्मा नीचे बैटिंग नहीं करने वाले यहाँ पर, लाइक द इंडियन टीम। नमन धीरी एक बंदे निकल के थे जो थोड़े प्रॉमिसिंग थे। हार्दिक का खुद का फॉर्म अच्छा था, ही इज एनीवे नॉट गोइंग टू स्टे। सैंटनर आप कब तक ट्रस्ट करोगे एज अ फिनिशर? रॉबिन मिन्स उतने नहीं चल पाए हैं, विल जैक्स आउट ऑफ प्लेस खेलते हैं। दिस इज अ पोजीशन जहां पे जेन्युइनली ये लोग फिल अप कर सकते हैं। जैसे स्काई कब तक चलेंगे? हाँ हमें नहीं पता इसमें स्काई रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, हमें नहीं पता। सो डेवॉल्ट ब्रेविस इज अ कैच फॉर श्योर। शिवम दुबे आल्सो इन द मिडिल ऑर्डर, मतलब आप अपना मिडिल ऑर्डर स्टैक कर रहे हो। वो तो वैसे भी आप देखो ना कि हार्दिक गए वहां पे तो शिवम दुबे वहीं पे फिट इन कर जाएंगे, नीचे आके फिनिशिंग वो आदमी भी कर सकता है। अच्छा मेरा एक्चुअली में कहना, देखो भाई डील एक्चुअली में सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, एंड अच्छा खासा गेन भी ऑन पेपर MI को हो रहा है इसमें, एंड CSK के लिए भी इट्स नॉट बैड। अल्टीमेटली आपको हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर मिल रहा है जो कि पोटेंशियली आके कप्तान भी बन सकता है आपके लिए, तो इट इज ईदर वे अ ग्रेट ऑप्शन फॉर बोथ द टीम्स। बट क्या मुंबई इंडियंस यहाँ पे थोड़ी लूजिंग साइड पे नहीं है? क्यों है भाई? मैं बता रहा हूँ भाई, क्या डेवॉल्ट ब्रेविस की एक्चुअली में जरूरत है? क्या उन्हें डेवॉल्ट ब्रेविस के पीछे जाना चाहिए, या फिर शिवम दुबे का आपको एक प्लेयर मिल गया एंड साथ के साथ कोई इंडियन बॉलर के साथ जाते हैं? अच्छा मतलब कि फॉरेन स्लॉट्स इतने अवेलेबल नहीं है। हाँ मतलब नहीं है। इस साल मुंबई ने इंडियंस की जगह फॉरेनर्स ज्यादा परफॉर्म करा है। फॉरेनर मुंबई फॉरेनर्स बना दिया आपने, इंडियंस तो रहा ही नहीं। मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि आई थिंक सो मुंबई इंडियंस को ज्यादा जरूरत इस टाइम पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में है। लास्ट सीजन जिस तरीके से हमने मुंबई को परफॉर्म करते देखा, तो यार देखो बैटर्स इनके गंदे नहीं है बाय एनी मींस, कोई बैटर इनका गंदा नहीं है। मे बी इट इज कि चलो इस सीजन नहीं चले, चलो पिछले सीजन नहीं चले, कभी ना कभी तो चलेंगे ही चलेंगे, उस क्वालिटी के बैटर्स हैं। बट बॉलिंग इज वेयर दे डेस्परेटली नीड न्यू सुपरस्टार्स या फिर न्यू यंग पीपल, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ऊपर लास्ट सीजन जो कैरी जॉब, मतलब जो आप कह सकते हो ना कि जितना बोझ उनके ऊपर डाल दिया था, द मोमेंट ही क्रम्बल्ड you did not have anyone to look up to उसके बाद, and so that is why I feel कि दीपक चहर की एज हो चुकी है। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर पे कब तक डिपेंडेंट? ट्रेंट बोल्ट भी फॉर दैट मैटर, उनकी भी एज हो चुकी है। So he was being benched also। तो मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा था कि शिवम दुबे का उन्हें समझ में आता है कि चलो लाइक टू लाइक सॉर्ट ऑफ प्लेयर हो जाएंगे, बट you could have gone after an Indian bowler भाई। मतलब आप अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट और वीक ही कर रहे हो, बिकॉज हार्दिक जा रहे हैं
हाँ हार्दिक और कोई एडिशन ऐसा हो नहीं रहा है। दुबे क्या आईपीएल में बॉलिंग डालते हैं? नहीं, नहीं not डालते really. एग्जैक्टली राइट। तो आई फील सो मुंबई यहाँ पे थोड़ा सा घाटा हो सकता है भाई। That is what it takes to replace a top tier all-rounder like हार्दिक पांड्या। हाँ। आपकी कोई ना कोई डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत वीक हो गई होगा। एंड तुम उसको ऐसे मत देखो ना, जो 10 करोड़ कैश में आ रहे हैं उससे लेना बॉलर उससे अच्छा आप है कर सकते हो। राइट राइट राइट। एंड एक तो अच्छा मिल ही जाए। हाँ पता है कोई इतनी ज्यादा मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट कुछ तो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल मार्केट में बॉलर्स बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं। कुछ भी क्योंकि सकता कहीं है। ना कहीं से आपको निकालते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ शिवम दुबे प्लस डेवॉल ब्रिवेस होता तो मैं maybe. कहता डज नॉट मेक सेंस, बट 10 करोड़ कैश ऑन टॉप ऑफ इट इज अ गेम चेंजर इन माय ओपिनियन। इट इज अ वेरी लुक्रेटिव डील। मुझे लगता है मुंबई को श्योरली सोचना तो चाहिए। इफ नथिंग एल्स इज हैपनिंग यू विल हैव टू सेटल फॉर दिस। अच्छा यहाँ पे अगर केकेआर इन्वॉल्व नहीं होते तुम कहते हैं कि पक्का ले लेना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज केकेआर इज इन्वॉल्व तो तुमने कहा कि सोचना चाहिए। Unless- और टीम्स भी आ रही हैं अनलेस केकेआर कुछ बेटर दे दे या फिर कोई और टीम कुछ बेटर दे कुछ दे दे तो व्हाई नॉट। बट आई फील सो इट्स अ बैंगर डील भाई। सीएसके फैंस, मुंबई फैंस, आप लोग मुझे बताना आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, क्योंकि आई थिंक सो ये जो अल्टीमेटली न्यूज निकल के आई है इट्स अ गेम चेंजर। 100%। इससे पहले अभी तक कोई इतनी कॉन्क्रीट न्यूज नहीं निकल के आई थी कि हार्दिक पांड्या के बदले कौन से प्लेयर्स दिए जा सकते हैं। तो द मोमेंट दिस हैपेंड आई थिंक सो पूरा इंटरनेट इसके चलते हुए पगला चुका है भाई कि क्या होना चाहिए। बट तो पगलाना आपको या हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इस चैनल की ग्रोथ के लिए, 100K के लिए, रोज शो अप करने के लिए, 70K के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। अभी गाइस सब्सक्राइब कर दो, बड़ी हेल्प हो जाएगी उसके चलते। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं विच इज दिल्ली कैपिटल्स। अब ये कहां से आ गए भाई? ये क्या मजाक चल रहा है? अच्छा अब ना ये अब थोड़ा इनको सब चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि एक वो होता है ना कि जैसे आपने एक बच्चे को छोड़ा हुआ है एंड चलो स्टार्टिंग में गंदे मार्क्स आ रहे हैं, गंदे मार्क्स आ रहे हैं, खेलकूद में लगा हुआ बच्चा। अब बोर्ड आने वाले हैं, चलो बोर्ड की इतनी इज्जत नहीं करता वैसे, बट चलो बोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है और आपको पता है इसने साल भर नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद भी लगा हुआ है बच्चा कि तबाही करना अपना पूरा करियर। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स के साथ थोड़ी वो बात चल रही है, क्योंकि दिल्ली रैंडमली इस पूरी चीज के अंदर आ जाती है। उन्होंने कहा हमें भी हार्दिक पांड्या चाहिए। अब उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? हम आपको अक्षर पटेल। सर कोई बिक रहा है क्या? मैं भी लेने को रेडी हूँ। हम आपको अक्षर पटेल देंगे जो कि हमारे कप्तान थे अभी। अक्षर पटेल के साथ हम आपको कौन देंगे? पृथ्वी शॉ। ये तो वो 1+1 डील लग रही है मुझे। आयुष मात्रे आप ये लीजिए और साथ में ये फ्री भी प्लेयर ले आयुष मात्रे रिप्लेसमेंट। मुझे लग रहा है वही देख लिया कि अच्छा मुंबई का ओपनर चाहिए ना, तो पृथ्वी शॉ दे देंगे ना हम आपको साथ में। फिर मुंबई ने कहा कि अबे पागल हो गया, कुछ भी देने को रेडी और हम लोग क्या ले भी लेंगे? इतना बेवकूफ समझाएगा? ऐसे चलते हमारी 5 ट्रॉफी नहीं आई है, हम लोग जेन्युइनली सोच के डील्स करते हैं। तो उन्होंने कहा हमें अक्षर पटेल दो और साथ में समीर रिजवी दो। अब ये भी थोड़ा सा वियर्ड है भाई एक्चुअली में। नो कैश, इसमें अभी तक कैश इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे रिपोर्टेड है। द सीएसके डील देखो इसमें अभी बताया कि अक्षर पटेल जो है 16.5 करोड़ के हैं, समीर रिजवी 95 लाख के हैं, तो 17.45 करोड़ का बन रहा है, विच इज ईदर वे मोर देन व्हाट हार्दिक पांड्या इज गेटिंग राइट नाउ। सो नेट इफेक्ट जो है, नेट गेन जो है मुंबई को ही होगा इसके अंदर। बट ओवरऑल डील अगर हम लोग देखें, इट डज नॉट साउंड दैट गुड भाई। वैसे अक्षर पटेल का आना, दे डू नीड स्पिनर्स। सो अक्षर पटेल के आने से 3 चीजें सॉल्व हो रही हैं। एक तो स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो रहा है, सेकंड सैंडनर का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट आपको एज अ फिनिशर ऑलराउंडर मिल रहा है, हाँ। थर्डली हार्दिक पांड्या की जगह डायरेक्टली ऑलराउंडर आ रहा है, तो आपके बैटिंग और बॉलिंग ऑप्शंस कम नहीं हो रहे। राइट। तो इन दैट सेंस इट इज टिकिंग मोर बॉक्सेस एंड स्पिन डिपार्टमेंट अपग्रेड हो रहा है वैसे। बट डज इट रियली मेक सेंस? I would rather go with 10 crore cash plus Dubey and Brevis। उस 10 करोड़ में मैं ले लूंगा मुझे जो लेना है। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर सीएसके वाली डील फॉल अपार्ट हो रही है, उससे बेहतर डील आपको नहीं मिल रही, तो दिल्ली वाली तो वैसे ही मत लेना। समीर रिजवी कहाँ खेला हो गया? मैं तभी कह रहा हूँ कि आई थिंक सो दिल्ली वाली डील तो वैसे ही मत लेना। मुझे लग रहा है कि चलो हार्दिक पांड्या नहीं भी करे ना, हम एक और साल खिलाएंगे, हम रखेंगे उनको इसी टीम के अंदर, हम ऑक्शन में या हम ऑक्शन में जाने देंगे, क्योंकि ये डील तो नहीं बनना। शेमफुल दो। अब अक्षर पटेल को ऑफर कर रहे हो। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अक्षर पटेल जाने दे रहे हैं, आपने कुलदीप भी जाने दिए हैं, आप एक ही सीजन एक ही विंडो के अंदर अपने 2 स्पिनर को जाने दे रहे हो। ये कौन सी 8D 9D चेस चल रहा है यहाँ पे? ये तो मैंने सुना ही नहीं आज तक भाई। ये कौन सी प्लानिंग है आपकी? बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट। हाँ, हम आपका कप्तान तो हम हटा ही रहे अपना, बट साथ के साथ हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट था वो ले लो, बिका हुआ यहाँ पे, आप ले लो, उठा के लेके चले जाओ, कोई प्लेयर हमें पकड़ा देना। दिल्ली की प्लानिंग क्या है मुझे समझ में नहीं आती भाई। दिल्ली की प्लानिंग हारने की होती है। हाँ मतलब, और ये तब है दिल्ली की ऑफ लेट पिछले 2 साल में हमने कहा है कि भाई टीम अच्छी बनाई है हमने, टीम इज अ बैंगर टीम बनाकर सेंसिबल टीम बनाकर भी नहीं जीत पा रहे। हाँ, पर इसका मतलब इट इज एनीवे बेटर देन हैविंग अ बैड टीम एंड देन लूजिंग। एटलीस्ट आपने टीम तो अच्छी बनाई है ना, कभी ना कभी क्लिप करने के चांसेस तो हैं। अभी तो आप बनाई हुई अच्छी टीम को बिगाड़ रहे हो। हाँ, दैट इज आई फील कि दिल्ली भी समटाइम्स क्या सोचती है, इफ देयर इज एनी ट्रुथ टू दिस रिपोर्ट,
भाई आई फील दिल्ली से आई एम वेरी मेरे को डिसअपॉइंटेड समझ में नहीं क्या आता। कर रहे हैं बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक पृथ्वी है शॉ के लिए क्या कहोगे? भाई मुझे लग रहा है वो है शायद उन्होंने गलती से उठा दिया था पैडल और फिर उन्होंने कहा कि वो अब तो हमें वो वी हैव टू भाई गिव बैक। बेइज्जती कर रहे हैं भाई एट दिस पृथ्वी शॉ की? पॉइंट, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई। भाई आई थिंक ही वुड बी हैप्पी एनीवे, मुंबई इंडियंस आ रहे थे। मतलब ही इज नॉट गेटिंग टू, मतलब ही वोंट गेट एनी प्ले टाइम एनीवेयर एनीवे, मतलब कहीं पे भी नहीं भाई, मुंबई में ही कौन सा मिलने वाला है। आई फील सो कि पृथ्वी शॉ का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज जस्ट अबाउट कि चलो एटलीस्ट इज इन द लूप, वरना तो बीच में अनसोल्ड ही चले गए, तो दिल्ली ने कहा कि हम एटलीस्ट खरीद ले रहे हैं इनको, तो मतलब ही स्टिल इन द कॉन्वर्सेशन, वरना अभी तक तो कॉन्वर्सेशन में होता ही नहीं कि पृथ्वी शॉ भी अच्छा हाँ एक प्लेयर है जिनको लिया जा सकता है, तो अगर उनकी भी ट्रेड होती है आई थिंक ही शुड हैप्पीली एक्सेप्ट। जहां पे भी जा रहे हैं चाहे उनको वैसे ही समझ आ रहा है, उठा के ऐसे इधर से उधर फेंक दिया, उधर से इधर फेंक दिया, एटलीस्ट ही इज इन द लूप, एटलीस्ट हैज द चांस कि कमबैक होगा, तो एटलीस्ट मेरे पे स्पॉटलाइट चलो रहेगी ठीक है, रहेगी, तो समझ उस सकता हूं मैं। कॉन्वर्सेशन में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड। बट दिल्ली भाई क्या कर रहे हो आप लोग, दिल्ली फैंस आप लोग मुझे आप बताओ प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या